हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 5 हमारा चल रहा है, जिसमें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मानव जीनोम परियोजना क्या है, यानी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसे हम शॉर्टकट में कहते हैं HGP। मानव जीनोम परियोजना, देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा समझ लेना क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जा सकता है। जीनोम या जीनोमिक्स की वीडियो आपने देखी होगी, इसके पहले हमने आपको बताया कि जीनोम या जीनोमिक्स क्या होता है। देखिए कोई भी पर्टिकुलर यदि व्यक्ति है या जीवधारी है, उसके अंदर जितने जीन उपस्थित हैं उन कुल जीनों का योग क्या कहलाता है, जीनोम कहलाता है या जीनोमिक्स कहलाता है। तो देखिए एक्चुअल में है क्या कि कोई भी जीनों का समूह है, क्योंकि जीनों का समूह जो है इसका अध्ययन करना, चाहे वो किसी भी जीव का समूह हो, चाहे वो किसी भी एनिमल्स का हो, चाहे वो किसी भी प्लांट का हो। आप एनिमल्स की स्पेशली यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे तो हम बात करेंगे मानव के जीनोम की परियोजना की। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि मानव जीनोम परियोजना, अर्थात यह एक ऐसी परियोजना है जिसमें मानव जीनोम के संगठन, संरचना एवं कार्यों का अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि मानव के अंदर कितने जीन उपस्थित हैं, कुल समस्त जीनों का जो समूह है वही कहलाता है जीनोम। तो जीनोम जो होता है मानव के अंदर का, अर्थात जीनों के समूह जितना है, तो मानव के अंदर जो भी जीन है उनके संगठन का अध्ययन करना, उनकी संरचना का अध्ययन करना एवं उनके कार्यों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, मानव जीनोम परियोजना कहलाता है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यानी कि मानव जीनोम परियोजना एक ऐसी परियोजना होती है जिसके अंतर्गत हम मानव के जीनोम का, उनकी संरचना का अध्ययन करते हैं, उनके संगठन का अध्ययन करते हैं और उनके कार्यों का अध्ययन करते हैं। बात करते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की, तो यहां पे आप पाएंगे कि यूएसए में एक संस्था है और उस संस्था का नाम है NIHDE, यानी इसको हम क्या कहेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। तो देखिए यह एक अंतरराष्ट्रीय शोध परियोजना है जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी यानी इसके मार्गदर्शन से चलती है। तो यह NIHDE यह एक संस्था है जो कि यूएसए में स्थित है और इसी के मार्गदर्शन से यह मानव जीनोम प्रोजेक्ट जो है चल रहा है। देखिए मानव की यदि हम स्पेशली बात करते हैं तो मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं और उन 46 गुणसूत्रों के ऊपर लगभग 30,000 के आसपास की संख्या में क्रियाशील जीन्स जो होते हैं वह पाए जाते हैं। तो यह भी चीज आपको याद रखनी है क्योंकि मानव के जो 46 गुणसूत्र होते हैं उसमें लगभग 30,000 के समथिंग क्रियाशील यानी कि एक्टिव जीन्स जो है प्रेजेंट होते हैं अर्थात पाए जाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि एक अनुमान के अनुसार यदि हम बात करते हैं मानव जीनोम में, तो मानव जीनोम में लगभग 3 लाख जोड़ी न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं मानव जीनोम में, अर्थात मानव में कुल जो जीनों का समूह है, मानव के जितने कुल जीन हैं उन जीनों में लगभग 3 लाख जोड़ी न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? लगभग 3 लाख जोड़ी न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। अब आपको देखे होंगे कि डीएनए या आरएनए की जो इकाई होती है वो न्यूक्लियोटाइड से तो होती है। अब देखिए इसमें क्या है कि मानव जीनोम का जो विश्लेषण करेंगे और विश्लेषण करने के लिए इसके लिए जो परियोजना प्रारंभ की गई है उसी को हम कहते हैं मानव जीनोम परियोजना। अर्थात यह एक ऐसी परियोजना है जिसके अंतर्गत हम मानव के जीनों का अध्ययन करेंगे, उनके संगठन का अध्ययन करते हैं, उनकी संरचना का अध्ययन करते हैं एवं मानव जीन के जितने कार्य हैं उन कार्यों का अध्ययन करते हैं और कोई नई शोध कार्य करते हैं। और यह एक इंस्टीट्यूट यानी कि संस्था के सहयोग से या मार्गदर्शन से चलती है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। इसके मार्गदर्शन से ये चलती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। एक अनुमान के अनुसार यदि हम देखें तो मानव जीनोम में लगभग, हमने आपको क्या बताया कि 3 लाख जोड़ी, लगभग 3 लाख जोड़ी न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। और मानव जीनोम का जो विश्लेषण होता है उसका विश्लेषण करने के लिए ही, अर्थात जीनों के संगठन, संरचना, कार्यों और इनके बारे में विश्लेषण या अध्ययन करने के लिए ही यह मानव जीनोम परियोजना जो है प्रारंभ की गई है। बेसिकली बात करते हैं मानव जीनोम परियोजना कब प्रारंभ हुई, तो आपको याद रखना है कि मानव जीनोम परियोजना 1 अक्टूबर 1990 में यानी कि 1990 में यह प्रारंभ हुई तथा वर्ष 2003 में यह प्रक्रिया पूरी हो गई अर्थात कंप्लीट हो गई। तो यानी आपको यह याद रखना है कि इसकी स्टार्टिंग कब हुई और इसका समापन कब हुआ। तो मानव जीनोम परियोजना होती क्या है, आपको यह याद रखना है कि इसके सहयोग से या मार्गदर्शन से चलती है और इसके अंतर्गत किया क्या जाता है, तो मानव जीन का विश्लेषण किया जाता है, जीनोम की संरचना, कार्यों और संगठन का अध्ययन किया जाता है। और इसके अलावा आप पाएंगे कि कई सारे इसके प्रमुख ऑब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य होते हैं जो कि एग्जाम में भी आपके पूछे जाते हैं। मानव जीनोम परियोजना के जब भी आप उद्देश्य देखेंगे तो पहला उद्देश्य, तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, देखिए कि मानव जीनोम का विस्तृत जेनेटिक लिंकेज मैप तैयार करना, जीनों के समूह का एक विस्तृत जो है मैप तैयार करना, अर्थात इसका नक्शा तैयार करना जीनों के समूह का।
दूसरा इंपॉर्टेंट उद्देश्य क्या है कि मानव जीनोम के जो भी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनके पूर्ण क्रमों का निर्धारण करना, अर्थात जीनों के क्रम को यदि हम संगठन को अध्ययन कर लेंगे, जीनों का विश्लेषण यदि हम कर लेते हैं, तो इनको क्रम को यदि हम निर्धारित कर लेते हैं तो इनके न्यूक्लियोटाइड का क्रम को भी हम निर्धारित कर सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट उद्देश्य क्या है कि डीएनए क्लोनिंग, डीएनए सीक्वेंसिंग जैसी तकनीकों को विकसित एवं उन्नत करना, यानी जीनों के अध्ययन एवं संरचना एवं कार्यों का अध्ययन यदि हम कर लेते हैं तो मानव जीनोम परियोजना का अध्ययन करने के पश्चात डीएनए की क्लोनिंग कैसी होती है, सेम उसी प्रकार हूबहू दूसरी संरचना कैसी बनती है किसी भी एनिमल्स, प्लांट या माइक्रोब्स की, इसके अलावा डीएनए की सीक्वेंसिंग कैसी होती है, इन तकनीकों को भी विकसित व डेवलप हुआ उन्नत किया जा सकता है। किसके माध्यम से? मानव जीनोम परियोजना के माध्यम से। अगला प्रमुख ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है कि जीनोम से संबंधित जो भी डाटा होता है उस डाटा को तैयार करना तथा इसके संरक्षण एवं विश्लेषण हेतु तकनीकों एवं सॉफ्टवेयर को विकसित करना। तो जीनोम से संबंधित जो भी डाटा है, जीनों से संबंधित जितना भी डाटा है उस डाटा को तैयार करना तथा इसका संरक्षण करना एवं इनका विश्लेषण करने हेतु जो भी तकनीकें हैं इनके लिए इंस्ट्रूमेंट और सॉफ्टवेयर भी डेवलप करना अर्थात विकसित करना, यह प्रमुख उद्देश्य होता है मानव जीनोम परियोजना का। एक आखिरी उद्देश्य क्या होता है कि मानव जीनोम के 50,000 से लेकर के लगभग 1 लाख की यदि हम बात करें तो इतने जीनों की वास्तविक स्थिति का निर्धारण करना। तो लगभग हम कह सकते हैं कि 50,000 से 1 लाख जीनों की जो वास्तविक स्थिति होती है उसका भी निर्धारण किया जा सकता है मानव जीनोम परियोजना का अध्ययन करके। तो मानव जीनोम परियोजना का अध्ययन करके कई सारे चीजों की एक्टिविटी को संबंधित क्रियाकलाप दूर किया जा सकता है और कई सारे इसके प्रमुख ऑब्जेक्ट हैं जो कि आपने देख लिया है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।